अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लिमिट्स की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं सेकंड एप्लीकेशन लिमिट की, जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी स्क्वायर रूट फंक्शंस को। स्क्वायर रूट फंक्शंस, ठीक है जी। बच्चों, आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो बड़ा ही एक खतरनाक सा आपके पास जो है वो सिंबल है, और इसके जो है वो बड़े बड़े कारनामे हैं। इसके ऊपर एक अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा स्क्वायर रूट के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो कौन कौन से नंबर्स जो है वो अपने अपने अंदर अलाउ करता है, और कौन कौन से नंबर्स को जो है वो अलाउ नहीं करता। और ये जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा फंक्शन है। तो हम जो है वो इसको पढ़ने वाले हैं, जो हमारी लिमिट की सीरीज चल रही है, ठीक है, इंट्री टेस्ट के लिए। उसके अंदर जो है वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज वी हैव रूट एक्स, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि इसका देखिए, क्योंकि ज़रूरी है कि लिमिट्स की जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, आपको डेरिवेटिव का आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन लिमिट को डायरेक्टली पुट करने से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, और उसकी मदद से जो है वो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और एल हॉपिटल रूल के लिए ज़रूरी है कि आपको डेरिवेटिव आता हो। तो हम जो है वो हर फंक्शन, जो हम हर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है वो हम पहले ये सीखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि रूट रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो आप इस रूट को हटाकर x की पावर क्या कर दें, 1/2 लिख दें, ठीक है। अब उसके बाद ये होता है कि डेरिवेटिव के अंदर होता ये कि अगर किसी x की पावर n आ जाए, वो सपोज इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये x की पावर n है। तो होता ये है कि पहले n आता है और फिर x की पावर n-1 हो जाता है, ठीक है। किस तरह से होता है इसका, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जो n होता है ये पहले लिखा जाता है, उसके बाद एक बार से जो वेरिएबल होता है उसको लिखा जाता है, और फिर पावर में से एक नंबर को माइनस कर दिया जाता है। ये एक तरीका है इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने का। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, पहले पावर आ जाएगी 1/2, फिर x आ जाएगा। अब पावर में से एक माइनस होगा, तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब हाफ में से वन माइनस सॉरी हाफ 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, नेगेटिव हाफ बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। अब क्योंकि ये 1/2 रूट है और पावर नेगेटिव है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 x की पावर। फ्रैक्शन में जाने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, रूट लिख देता हूँ। तो ये एक तरीका है कि इसका डेरिवेटिव निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो इस सब झंझट से बचने के लिए एक आसान सा तरीका है कि जब भी आपको किसी स्क्वायर रूट फंक्शन कोई नज़र आए, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1/2 लिख दो, ठीक है। 1/2 लिखने के बाद जो भी फंक्शन गिवन है उसको फ्रैक्शन में लिख दो। तो यहाँ हमारे पास रूट एक्स गिवन है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई करवा दो रूट के अंदर जो जो भी आपके पास नंबर होगा, वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पर x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 1/2 √x। तो देखिए आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, बट ये थोड़ा सा
एक कह ले कि स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का, और ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो फिलहाल जो है वो हम, क्योंकि यहाँ पर एंट्री टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट तरीके से ही काम किया जाए। बट जब आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में कहीं पर बोर्ड का एग्जाम देते हैं या फिर कोई और एग्जाम देते हैं जहाँ पर आपके पास टाइम होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए। जहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता, शॉर्टेज होती है टाइम की, तो वहाँ पर आप शॉर्टकट को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक दो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। हम फिलहाल जो है वो इस वाले तरीके को फॉलो करेंगे, जो कि हम ज्यादा इजी और जल्दी हो जाएगा इससे काम। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। पहला क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है जी 4 प्लस एक्स माइनस का 2 बाय एक्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि ये जो लिमिट दी गई है इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ पुट करें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, या फिर दो फॉर्म्स जो कल बताई थी कि 0/0 तीन बताई थी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन तीनों में से अगर कोई बन रहा है, कोई फॉर्म बन रही है, तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हम मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 4। 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो +2 और -2 कैंसिल होके क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ऊपर 0 और नीचे x की जगह क्या आ जाएगा 0। तो बिल्कुल जी, यहाँ पर क्या बन रही है, इन तीनों फॉर्म्स में से एक फॉर्म बन रही है 0/0 की। तो अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है जी, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर की टर्म का डेरिवेटिव अलग लेना है और नीचे की टर्म का डेरिवेटिव क्या करना है, अलग लेना है। तो हम अभी शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं पहले, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। इसका डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया, पहले लिखना है 1/2, उसके बाद ये पूरा फंक्शन साथ 4 प्लस एक्स। ठीक है जी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या होगा, ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसका डेरिवेटिव। तो 4 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है जी, माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, और नीचे x का डेरिवेटिव 1। तो फ्रैक्शन का 1 तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर देखते हैं क्या बचेगा, 1 प्लस 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 1/2√4 प्लस एक्स। ठीक है, -0 जो है आपके पास खत्म हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास बच रही है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 को पुट करके चेक करेंगे कि ये अब वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर दोबारा से कोई इनमें से फॉर्म्स बन रही है। अगर दोबारा फॉर्म बन रही होगी तो हम दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, नहीं बन रही होगी तो वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो अब हम 0 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2√4 प्लस 0। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 4 प्लस 0 इज 4, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 1/4। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये हो गया 4 प्लस 0 इज 4। ठीक है, रूट ऑफ 4 क्या होगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया 1/4। ठीक है, चीज़ों को जो है वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पास पेपर्स में, डिफरेंट एंट्री टेस्ट के पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। बट आपको जो है वो सिर्फ तरीका आना चाहिए। मैथ्स के अंदर यू जस्ट नो द मेथड। मेथड क्या होता है, मेथड आपको पता होना चाहिए, और मेथड के अलावा जो है वो
अगर मेथड आपको पता है तो आप जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इनकी मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, सिंस ये जो क्वेश्चन है ये आपको फ्लिप करके भी पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि x ऊपर और ये दो टर्म्स नीचे हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरीके से ये आसान है। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो पुट करके चेक करेंगे। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 0 + 1 = 1। ठीक है, यहाँ आ रहा है √1, √1 जो है वो आपके पास 1 होता है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ जीरो पुट होगा तो 1 - 0 = 1, और √1 जो है वो क्या आ रहा है 1, तो 1 - 1 = 0, और नीचे क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे टर्म्स का डेरिवेटिव अलग बनाएंगे। ठीक है जी, तो ऊपर हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, डेरिवेटिव के लिए 1/2 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद ये पूरा रूट फंक्शन ऐसे ही लिखना है 1 + x, और साथ में ये जो अंदर नंबर है इनका डेरिवेटिव, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1/2, साथ में रूट फंक्शन 1 - x इंटू 1, आपके पास 1 का कांस्टेंट 0 और x का कांस्टेंट 1, डिवाइड बाय x का कांस्टेंट क्या होगा 1। नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रैक्शन का 1 हटा देंगे, 1 + 0 = 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 + x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एक माइनस है, सही है, 0 - 1 = -1। ठीक है, -1 × 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 1 = 1, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। नाउ हम लिमिट को अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो है वो दोबारा से कोई फॉर्म तो नहीं बन रही, तो हम यहाँ लिमिट को अप्लाई करके देखते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 + 0, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 0, 1 + 0 = 1, रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी यही होगा, 1 - 0 = 1, रूट ऑफ 1 = 1। तो ये आपके पास क्या आ रहा है फर्दर सॉल्व करने पर 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ ऐड होके कितना आंसर आता है आपके पास 1 आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1 आ रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सही से। चलें जी आगे करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x² + 9 अंडर रूट ऑफ x² + 9 -3/x। ठीक है जी, सबसे पहला काम
लिमिट को अप्लाई करके चेक करना है। तो यहाँ लिमिट अप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर इज 0, तो 9, 9 का रूट आ जाएगा 3, 3 प्लस का 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी क्या आ रहा है 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपने क्या करना है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, सबसे पहले इसका निकालना है 1/2, साथ में रूट फंक्शन पूरा x² + 9, और साथ में अब इस अंदर की वैल्यू का, रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर, और पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 इज 1, ठीक है जी, प्लस 9, 9 का जो आपके पास डेरिवेटिव, 9 कांस्टेंट है तो 0, माइनस 3, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव इज 0, और नीचे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 हट जाएगा फ्रैक्शन का, ये 2x + 0, तो क्या हो जाएगा 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x अपॉन 2√x² + 9, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा x, और नीचे आपके पास बच गया √x² + 9, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, इसका यहाँ कर रहा हूँ 0 अपॉन √0 + 9। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करें, अगर वैसे तो हो नहीं सकता, आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, बट मैं इसको सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो √9 जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा, तो 0/3। अब देखें, जब 0 ऐसा नंबर है जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो होल टर्म को 0 कर देता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो 0 कर देता है। तो 0 आपका क्या हो गया आंसर। देखिए 0 आंसर है, और जो आपके पास 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज है उनके अंदर मैंने 0 नहीं लिखवाया, इट मीन्स ये आपका आंसर है। अगर उन 7 क्वांटिटीज में से कोई क्वांटिटी आ जाती तो हम क्या करते, ये आंसर गलत हो जाता हमारा। बट 0 जो है वो आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर है पूरा, ठीक है, वो डिटरमाइंड है, अनडिटरमाइंड नहीं है, इस वजह से जो है वो आपका ये आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।